Hi everyone, once again welcome to all of you. In the today's videos, I am going to start chapter number 9 of NCERT book, standard 11th, sequence and series. Sequence and series. So firstly, series means very simple, all of you know. Series means serial based natural numbers, and any patterns take the differences are equal. Okay, but what is the sequence? Finally, systematic arrange the natural numbers and serial based numbers called sequence, and specific patterns are also called sequence, as well as progression, because in the previous class arithmetic progressions already discussed in class 9th and 10th arithmetic progression. But in this chapter, in this standard, arithmetic progressions and sequence and series extended to the arithmetic progression firstly. Second, arithmetic mean. Next, geometrical progressions and geometrical mean, and relation between the arithmetic mean and geometrical mean. And lastly, special series, finite series and इनफाइनाइट सीरीज. तो फाइनाइट सीरीज में क्या हुआ कि जिस सीरीज के टर्म्स काउंटिंग में होंगे, एक लिमिटेड नंबर्स में होंगे, a1 a2 a3, in the any progressions number of 10th terms, this is called finite series. फाइनाइट सीरीज का मतलब ये हो. इनफाइनाइट सीरीज का मतलब काउंटेबल नहीं होगा, इनफाइनाइट फॉर्म में होगा, उसकी लिमिटेशन एंड नहीं हो रही होगी, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी. तो सीक्वेंस एंड सीरीज का यहाँ पर बेसिक फंडा यही हुआ कि एक स्पेसिफिक पैटर्न्स पे जो नंबर्स हमारे पास मिल रहे हैं वो हमारे लिए एक सीक्वेंस का फॉर्म है. सीक्वेंस को ही हम एक आइसोटोम सिनोनिम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोग्रेशंस. तो इसीलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपने डिस्कस किया था. प्रोग्रेशन इज सीरीज एंड सीरीज इज आल्सो सीक्वेंसेस. ओके, सो आइए सीक्वेंस एंड सीरीज में ये डिसाइड किया था हम लोग ने फर्स्ट टाइम कि पर्टिकुलर कोई भी नंबर्स होंगे वो एक प्रॉपर गैप में होंगे, जिसको हम लोग ने एक तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया था nth टर्म, tnth टर्म. t स्टैंड फॉर टर्म्स एंड n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स. तो ये tnth टर्म को हमको रिप्रेजेंट करना था, तो कोई भी हमारा सीक्वेंस बन सकता था जिसमें हम लोग ने एक फॉर्मूला जनरेट किया था a + n - 1 × d. तो कोई भी पैटर्न, कोई भी नंबर्स होगा लाइक 3 6 9 डैश 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 30th. तो इन द प्रीवियस क्लास हम इसमें क्या फाइंड आउट करते थे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते थे, लास्ट टर्म फाइंड करते थे एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे. तो कॉमन डिफरेंस से हम क्या जस्टिफाई करते थे, जब कॉमन डिफरेंस आर सेम इन द ईच टर्म्स, बिटवीन द ईच टर्म्स, देन डिक्लेयर दिस गिवन सीरीज इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. कैसे डिक्लेयर होता था कि कोई पैटर्न मिलता था, कोई सीरीज मिलता था. 3 is the first term and denoted by small a, and last number is last term denoted by small l. And what is the common difference? Common difference is equal to preceding terms minus previous term, successor term minus preceding term. Like suppose t1 t2 t3 dash 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 tn terms है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने दिस टर्म माइनस दिस, यानी t2 माइनस t1 t3 माइनस t2 t10 माइनस t9. तो कॉमन डिफरेंस हमारा फाइंड हो जाता था 9 - 6 = 3. तो सारे टर्म्स के बीच में जब कॉमन डिफरेंस सेम होता था तब फाइनली हम कहते थे दिस प्रोग्रेशन एंड दिस सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जब ये डिक्लेयर होता था तब हम उसके
फॉर्मूले पे जाते थे और जनरल टर्म्स के फॉर्मूले को अप्लाई करते थे। तो यहाँ से ये फाइंड क्या हुआ कि जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रोग्रेशंस फाइंड मिलेंगे या सीरीज मिलेंगे वो एक प्रॉपर गैपिंग में रहेंगे। लाइक अब हम लोग जैसे फोकस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी को ही। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जो भी टर्म्स हमारे पास गिवन होंगे वो a1 a2 a3 डैश डैश an के फॉर्म में होंगे, जिसमें a1 इज द फर्स्ट टर्म एंड an is the last term of the sequence, last term of the sequence. And what is the d? D is the common difference between the two terms. D is the common difference between the two terms. तो यहाँ पर two terms क्या है? a2 minus a1 is equal to d. ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आता था। जब ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती थी तब हम डिसाइड करते थे जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? टी एन आर ए एन बोथ इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी। ओके चिल्ड्रन, lastly suppose if last term is given and first term is given, तब हमारी कंडीशन क्या बन जाती थी? सिमिलरली L last term is equal to a plus n minus 1 into d. This is first formula, this is second formula. ठीक, अब इन दोनों के बिहाफ पे जो हमारा प्रोग्रेशंस का टर्म होता है वो किस ऑर्डर में होता है? कि सपोज कि हमारे पास कोई टर्म्स हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस ऑर्डर में आएगा? फर्स्ट टर्म इज a, देन सेकंड टर्म इज a प्लस d। वाई? क्यों? क्योंकि हम कॉमन डिफरेंस में d सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसीलिए हमने फर्स्ट टर्म के ठीक बाद a प्लस डी उसमें ऐड कर दिया। सपोज कि कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट नंबर 2 है, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो डायरेक्टली अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टर्म को चूज करना होगा तो हम उसकी नेमिंग ऐसे ही करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस डी एंड सेकेंड ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश 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 ए प्लस एन डी। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि फोर्थ टर्म क्या निकालेंगे? फोर्थ टर्म, तो 1 2 3 फोर्थ, डायरेक्टली हमारा क्या हो रहा है? a4 क्या है? फोर्थ टर्म। तो डायरेक्टली हम फोर्थ टर्म को फोकस करेंगे तो a प्लस 3d। इफ a एंड d इज गिवन हम डायरेक्टली फोर्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं। इफ a एंड d इज गिवन हम 99th टर्म फाइंड कर सकते हैं, एंड a एंड d इज गिवन हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्या? nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्रोग्रेशंस में जब प्रॉपर गैपिंग हो जाती है तो हम डिक्लेयर कर देते हैं दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आफ्टर दैट ज्योमेट्री की एक अलग कंडीशन है, बट आज हम लोग सिर्फ एपी से रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली एक फॉर्मूला और आया आपका, व्हेन सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, दिस इज द टर्म ऑफ एन एपी, यानी टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। लेकिन अब क्या होगा जब सम ऑफ द nth टर्म एपी आएगा तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में ऐड होके जो नंबर बनेगा, यहाँ पर जो नंबर बनेगा वो थर्ड में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से एडिशंस में नंबर बढ़ते जाएंगे, एडिशन में नंबर बढ़ते जाएंगे। तो आप अब कंडीशन क्या बनेगी? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी में इसका समेशन नोटेशन कैसे हो जाएगा? Sn। ओके, तो जितने भी हमारे पास टर्म होंगे उसका जब हम लोग समेशन करते हैं तो उसको ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द ग्रीक लेटर, इसको सिग्मा के नाम से पढ़ा जाता है। सिग्मा की मीनिंग यहाँ पर हो जाती है समेशन।
SUMMATION समीशन। तो अब जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, जो टर्म्स आ रहे हैं लाइक 2 + 4 + 6 + 8, हम ये करते जा रहे हैं, बट हम लिख क्या रहे हैं 2 + 4 + 6 + 8, बट इंटरनली क्या है कि 2 में 4 ऐड होके 6 हो गया पहले ही, 6 में फिर 2 ऐड होकर के 8 पहले से ही हो गया, तो सबमिशन इंटरनली ऐड होता जा रहा है। लेकिन जब हम लोग उसको कॉमन डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, देन Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 ब्रैकेट इनटू d, ये समेशन के लिए हो जाएगा। एंड फाइनली इफ लास्ट टर्म इज गिवन, if last term is given, if last term is given, if last term is given, then Sn is equal to n/2 in bracket a plus l। डायरेक्टली इसको कैसे हमने मिनिमाइज कर दिया, वेट, formula of summation we can write also like Sn is equal to n/2, this is 2a, so we can write a plus n-1 into d, but beforely a plus n-1 into d is l, so putting this value in this condition Sn is equal to n/2 in the bracket a plus l, this is the relation between last term and first term with respect to Sn। तो एक तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं प्रीवियस क्लास के बिहाफ पे वो ऐसे ही हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि हमारे पास जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी होगा तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा an is equal to a plus या an is equal to a plus n-1 into d। लास्ट टर्म स्पेशली गिवन होगा तो सेम उसके ही इक्वल होगा, बट जब हम लोग प्रोग्रेशंस को एंड से काउंट करते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्वेश्चन लगाएंगे उसका हम लोग। एंड सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए Sn is equal to n/2 2a plus n-1 into d हो जाएगा। एंड फाइनली रिलेशन बिटवीन ओनली दिस फॉर्मूला, यानी जब लास्ट टर्म गिवन हो और सिर्फ फर्स्ट टर्म गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एंड अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो लास्ट पार्ट बच जा रहा है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, सो अर्थमेटिक मीन क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन वर्ड से क्लियर हो रहा है, मिडिल। तो सपोज टेक लेट एनी टू नंबर, लेट any two numbers be a and b। तो हमने क्या कर लिया कि a और b हमने कोई नंबर ले लिया। अब a और b के बीच में मोस्टली बहुत से नंबर आ सकते हैं। सपोज कि हमने ले लिया 1 से 2 के बीच में कितने नंबर होंगे, 1.1 1.9 1.99, ठीक। तो ये मोस्टली नंबर क्या है, ए से बी के बीच में। तो हमने उसको सपोज कर दिया कि टेक एनी टू नंबर्स एंड इंसर्ट एम नंबर्स, इंसर्ट एम नंबर्स। तो हमने कोई दो नंबर को चूज करके उनके बीच में हमने एम नंबर को इंसर्ट कर दिया, बट एम यहाँ हमारे लिए क्या स्टैंड कर जाएगा, मीन की फुलफिल कर देगा। तो a, m, b आर इन एपी, तो अगर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रॉपर्टीज थ्री टर्म्स आर इन एपी, देन यूज द इक्विलिब्रियम कंडीशन लाइक कॉमन डिफरेंस आर सेम, तीनों टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस सेम है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लाइक m माइनस a, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, और फिर इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म लाइक b माइनस m, दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब दोनों के कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे तो हम इसको अब रिजॉल्व कर लेंगे। दिस इज m
माइनस एन को ट्रांसफर करेंगे, प्लस एन इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट हियर 2m is equal to a plus b, and lastly m is equal to a plus b by 2. But what is the m? M here arithmetic mean, arithmetic mean, arithmetic mean. A m is equal to sum of two numbers divided by 2. ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड। तो एक तरीके से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड उसके सारी कंडीशंस, उसके सारे फॉर्मूले हैं। अब डायरेक्टली हम लोग अपने 9.1 पे अटैक करते हैं, इंक्लूडिंग 9.2 आल्सो, बिकॉज इन द 9.1 एक्सरसाइज ओनली सीरियल बेस्ड क्वेश्चन, ओनली सीरियल बेस्ड क्वेश्चन। सपोज एनी टर्म्स इज गिवन n+1, then find and write the starting 5 terms. So putting n is equal to 1, 1 plus 1 2. Second, n is equal to 2, so 3. N is equal to 3, then 4. N is equal to 4, then 5. N is equal to 5, then 6. Okay. So 9.1 questions basically serial based question. Randomly take the and putting the values and find the progressions. And find the progressions. But in 9.2 exercise, utilize all these conditions and all these formulas. Okay, so just a minute. Like exercise 9.1, first question, write the first 5 terms of each of the sequences in this. Okay, so finally first question, the nth term is given, an is equal to n in the bracket n plus 2. This is nth term, so nth term is given, nth term is given, and find the starting 5 terms. So putting a is equal to 1, simply 1, 1 plus 2, so 2 1 3, 3 1s are 3, and a2, so 2 plus 2 plus 2, 2 plus 2 4, 4 2s are 8, and a3, 3 and 8 के बीच में 5 का डिफरेंस है, आई थिंक नेक्स्ट वन 13 होना चाहिए। 3 चेक करते हैं क्या आता है, स्टार्टिंग 5 टर्म्स, n is equal to 3, so 3 plus 2, 3 2 5, 5 3s are 15, and a4, 4, 4 plus 2, 4 plus 2 6, 6 4s are 24, and finally fifth term 5, 5 plus 2, 5 plus 2 7, 7 5s are 35. So this is the progression. अब ये चेक करना है कि प्रोग्रेशंस किस फॉर्म में है, बट इस फॉर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, हमको सिर्फ सीरीज फाइंड करना था। हमने सीरीज फाइंड कर दिया 3 8 15 24 35, बट देखा जाए दोनों टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। 3 से 8 के बीच में 5, एंड 8 से 15 के बीच में 7, 7 से 24 के बीच में आपके पास 9, एंड 24 से 35 के बीच में 11, लेकिन उनके बीच में 2 2 की गैपिंग आ रही है। ओके, सो इस तरीके से और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लाइक डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर फाइंड करना है 7th 8 9 में, फाइंड द इंडिकेट द टर्म्स। जब इंडिकेट टर्म्स कर देगा तो हमारी वैल्यूज और इजी हो जाएंगी, लाइक 7 में हम किसी टर्म्स को इंडिकेट करेंगे। nth term is given, like an is equal to 4n minus 3, then indicating number a17 and a24 find out, ये बोल रहा है। तो a17 निकालना है, सिंपली डायरेक्टली कर देंगे। जब a17 निकालना होगा तो a17 is equal to 4 into 17 minus 3, 17 4 is 51, 51 minus 3, so 51 minus 3 means 48। इसी तरह सिमिलरली 24 कर देंगे, a24 is equal to 4 into 24 minus 3, 4 4 the 16 की 6 carry 1, 4 2 the 8 1 9, 96 minus 3 means 93। okay, so this is the 9.1 exercise, only serial based questions and putting the values and generate the series।
But 9.2 exercise, combinations of nth term and sum of the nth term of an AP, both. And last question number 10, if nth term is given, an is equal to n in the bracket n minus 2 total upon n plus 3, and indicating the terms a20, indicating the term a20. So again an, then a20, here 20 plus 20 minus 2 upon 20 plus 3, 20 into 20 minus 2, 18 upon 23, but 18 to the 36, 0 360 अपॉन 23, डायरेक्टली फाइंड हो गया। तो इस तरीके से अगर हमको एक प्रोग्रेशंस के बिहाफ पे 99th टर्म फाइंड करना होगा, 900 टर्म फाइंड करना होगा, 1000 टर्म फाइंड करना होगा, तो हम डायरेक्टली उस पैटर्न को काउंटेबल ना करके अपने फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सारे टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो रिवाइज दिस टॉपिक and revise the formula of the arithmetic progression and arithmetic mean also, and attempt the questions of 9.2 exercise, all of you. Thank you so much.